हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 12th के लिए ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज चैप्टर जो है उससे एक टॉपिक एंटीबॉडीज को देखेंगे, उसके फंक्शन को देखेंगे, कितने टाइप के एंटीबॉडीज है ना, ये सब हम लोग देखेंगे। स्ट्रक्चर के बारे में वीडियो मौजूद है ना। ये एक वाई शेप स्ट्रक्चर होता है और उसमें एक लाइट चेन, हैवी चेन होता है, पूरा डिटेल है। तो यहाँ पर हम लोगों को देखना क्या है, एंटीबॉडीज के टाइप्स कितने हैं। तो एंटीबॉडीज जो है टोटल वो 5 प्रकार के होते हैं। एंटीबॉडीज के बारे में एक बात हम लोगों को याद रखना है कि यह क्या है, तो इम्यूनोग्लोब्यूलिन है। एंटीबॉडीज को क्या कहा जाता है, इसका नेचर कैसा है, तो इम्यूनोग्लोब्यूलिन होता है ना। इसे आईजीएस से इंडिकेट करते हैं। टोटल एंटीबॉडीज को आईजीएस लिखा जाता है। तो टोटल एंटीबॉडीज जो है वो 5 है। फर्स्ट है आईजीए, आईजी डी, आईजीई, आईजीजी और आईजीएम। ये 5 तरह के एंटीबॉडीज होते हैं। सबका नाम आप देखें तो आईजीए जो है, आईजीजी इम्यूनोग्लोब्यूलिन अल्फा, इम्यूनोग्लोब्यूलिन डेल्टा, इम्यूनोग्लोब्यूलिन एप्सिलॉन, इम्यूनोग्लोब्यूलिन गामा और इम्यूनोग्लोब्यूलिन एमयू, है ना, के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है। एमयू जो है माइक्रो इम्यूनोग्लोब्यूलिन है। सबसे बड़ा इम्यूनोग्लोब्यूलिन का चेन जो है इसी में पाया जाता है। तो हम लोगों को याद रखना है कि इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला एंटीबॉडी जो है वो आईजीजी है। वह टोटल हमारे बॉडी में पाए जाने वाले एंटीबॉडीज का 80% होता है। एंटीबॉडीज हमारे बॉडी के अंदर बनने वाले एक केमिकल्स है जो फाइट करते हैं डिफरेंट तरह के पैथोजेंस के अगेंस्ट में। अगर हमारे बॉडी के अंदर किसी भी तरह का पैथोजेन का एंट्री होता है तो ये लॉक एंड की हाइपोथेसिस के अनुसार उस सर्टेन पैथोजेन को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। स्पेसिफिक फॉरेन बॉडी या एंटीजेन के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडीज का प्रिपरेशन हमारे बॉडीज में होता है। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि आईजीजी जो है इसका स्ट्रक्चर एक मॉडल की तरह सभी एंटीबॉडीज के लिए यूज होता है ना। और इसी के को आधार मान करके हम लोग एंटीबॉडीज का स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला हमारा आईजीए है। आईजीए जो है वो सेकंड किसके बाद, फर्स्ट हमारा आईजीजी है, उसके बाद सेकंड एबंडेंट एंटीबॉडीज जो है वो आईजीए है। यह टोटल 10 से 15% होता है हमारे सीरम एंटीबॉडीज का। कहां पाया जाएगा आईजीए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है आपके स्वेट, टीयर्स, सैलिवा, म्यूकस और कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम क्या है, जब मदर प्रेगनेंसी के बाद चाइल्ड को बर्थ करती है तो शुरुआती लैक्टेशन का जो पीरियड होता है उसमें येलोइश कलर का मिल्क का सिक्रेशन होता है और उसमें पाया जाने वाला कोलेस्ट्रम है जो एंटीबॉडीज को रखता है और फोइटस चाइल्ड को प्रोटेक्ट करता है ना, या उसमें इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने का काम करता है होल लाइफ के लिए। इसके अलावा यह गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिक्रेशन में भी पाया जाता है आईजीए। इसका थोड़ा सा मात्रा जो है ब्लड और लिम्फ में भी प्रेजेंट होता है ना। इसमें एक एक्स्ट्रा पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, उस चेन को जे चेन कहते हैं, है ना। और इससे खास तरह का प्रोटीन का सिक्रेशन होता है जिसको सिक्रेटरी कंपोनेंट्स कहते हैं, है ना। यानी कि इम्यूनाइजेशन के लिए ये कंपोनेंट सिक्रेट्स होते हैं। हमारे आईजीए का लेवल हमारे बॉडी के अंदर डिक्रीज होता है किस कंडीशन में, स्ट्रेस के कंडीशन में, और उस कंडीशन में, है ना, ये इन्फेक्शन के प्रति लोअर रेसिस्टेंस को दर्शाता है। यानी कि इन्फेक्शन आसानी से प्रमोट हो सकता है। अगर आईजीए हमारे फीकल मैटर के साथ निकलता है, जैसे बॉडी के अंदर बन रहा है तो ये लगातार रिमूव आउट भी होते रहेगा। तो यह अगर रिमूव आउट होता है फीकल मैटर के साथ, तब इस तरह के एंटीबॉडीज को क्या कहा जाता है, कॉप्रो एंटीबॉडीज कहा जाता है। इस तरह के एंटीबॉडीज को कॉप्रो एंटीबॉडीज कहा जाता है। अगर आईजीए सिक्रेट्स होने लगा किसके साथ, तो फीकल मैटर फिशेस के साथ, अगर ये बाहर रिमूव आउट हो रहा है तो उस तरह के एंटीबॉडीज को। अगला है आईजीडी। आईजीडी कहां मिलता है, तो यह पाया जाता है बी सेल के सरफेस पर पाया जाता है ना। लिम्फोसाइट का टाइप है। ठीक है। टी और बी लिम्फोसाइट्स होता है। तो बी लिम्फोसाइट को यह एक्टिवेट करता है ना। और किस लिए, तो एंटीजन रिकॉग्निशन के लिए। एंटीजन को रिकॉग्नाइज करता है बी सेल और इसके वजह से
हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज का प्रिपरेशन स्टार्ट होता है। यानी कि आईजीडी जो है वो बी सेल को एक्टिवेट करता है रिकॉग्नाइज करने के लिए, फॉरेन पार्टिकल को, पैथोजेन को रिकॉग्नाइज करता है ये। उसके बाद जो है आईजीडी के बारे में हम लोगों को याद रखना है कि यह काफी कम मात्रा में होता है, काफी, तो वह मात्र 0.2% होता है ना। टोटल एंटीबॉडीज का 0.2% होता है। अगला एंटीबॉडी जो है हमारा आईजीई है, वह टोटल एंटीबॉडीज का 0.1% होता है, यह भी काफी कम है। ठीक है, यह कहां पाया जाता है? तो यह मास्ट सेल और बैसोफिल के ऊपर पाया जाता है, जहां से ये सेल जो है हिस्टामिन रिलीज करते हैं, और हिस्टामिन का फंक्शन है एलर्जिक और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को कंट्रोल करने में हिस्टामिन का इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, और इसके अलावा ये जो है एंटीबॉडी वो पैरासाइटिक वर्म के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करने का काम करता है। आईजीई जो है वो एक मेडिएटर का काम करता है। किस समय? तो एलर्जिक रिस्पॉन्स जो हमारे बॉडी के अंदर आते हैं उस कंडीशन में ये मीडिएटर का काम करता है। अगला एंटीबॉडी जो है आईजीजी है, यह मोस्ट एबंडेंट एंटीबॉडीज है ना, और इसके बारे में पीछे भी चर्चा हुआ है। लगभग 80% टोटल एंटीबॉडीज का यही होता है। कहां मिलेगा? तो ये ब्लड में, लिम्फ में, इंटेस्टाइन में, है ना, पाया जाता है। यह हमें बैक्टीरिया, वायरस के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कैसे? तो हमारे बॉडी के अंदर फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस को बढ़ा देता है, न्यूट्रलाइजिंग टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करने के प्रोसेस को बढ़ा देता है, हमारे कंप्लीमेंट सिस्टम, है ना, को एक्टिवेट करता है, जिसमें फीवर आता है ना, और वगैरह वगैरह। हम लोग कंप्लीमेंट सिस्टम को इससे पहले वाले वीडियो में पढ़े हैं, है ना। हमारा वीडियो पसंद आए लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे हमारे वीडियो को लगातार देखने के लिए। ये एंटीबॉडी जो है यही आईजीजी ही एकमात्र ऐसा एंटीबॉडी जो है जो मदर से, है ना, फोइटस में पहुंचता है प्लेसेंटा को क्रॉस करके। अगला जो है आईजीएम है, यह टोटल एंटीबॉडी ब्लड में मिलने वाले एंटीबॉडीज का 5 से 10% होता है ना। यह ब्लड के अलावा लिम्फ में भी पाया जाता है, और यह बड़ा साइज का होता है, माइक्रोग्लोब्यूलिन है ये, इसी के नाम वजह से इसका नाम पड़ा है। आईजीजी की तुलना में ये 5 गुना ज्यादा बड़ा होता है। सबसे पुराना एंटीबॉडीज, खोजा हुआ एंटीबॉडीज यही है। ये बी सेल को एक्टिवेट करने का काम करता है, और सबसे पहले जो है ना, सभी एंटीबॉडीज के बनने में से सबसे पहला बनने वाला एंटीबॉडीज जो है वो आईजीएम ही बनता है फोइटस के अंदर। और इसमें भी जे चेन पाए जाते हैं। इसमें भी सिक्रेटरी कंपोनेंट होते हैं जो सिक्रेशन में मदद करते हैं। ठीक है, और यह हमारे कंप्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करता है, हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है। धन्यवाद।